અયોધ્યાના વિશ્વગુરુ બ્રહ્મશ્રી મહેશ યોગી મહારાજ છેલ્લા 10 દિવસથી ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા છે। મંગળવારે યોગી મહારાજ સુરતમાં પધાર્યા હતા। યોગી મહારાજ સુરતના વિવિધ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે અને બુધવારે સવારે યોગી મહારાજ ડિંડોલીની 2 વિવિધ સ્કૂલોમાં યોગ શિબિરમાં ભાગ લેશે। ત્યાં આવનારા લોકોને માર્ગદર્શન આપશે। આ ઉપરાંત ડિંડોલી વિસ્તારમાં ચાલતી ભાગવત કથામાં પણ મહેશ યોગી ઉપસ્થિત રહેશે। મહેશ યોગી મહારાજના નામે 7 થી 8 વિશ્વ રેકોર્ડ પણ નોંધાયા છે। આ અંગે महेश योगी महाराजे पत्रकारों साथ बातचीत करी थी। भगवान श्री राम की पावन धरा अयोध्या सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी जो भगवान की ऊर्जामय भूमि है और मेरी कर्म भूमि है, तपोभूमि है, साधना की भूमि है। तो अयोध्या की पावन भूमि जो मेरी निवास स्थली है, मैं स्वामी महेश योगी आज इस गुजरात में सूरत की पावन धरा पर हूँ। तो भगवान श्री राम की और हमारे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे। और मेरा उद्देश्य जो आज सूरत में आने का है, इस गुजरात की पावन भूमि पर आने का है, संत स्वरूप को धारण करके ज्ञान और धर्म का प्रवाह संपूर्ण वसुधा पर हो, भारत भूमि पर हो, उस प्रवाह को, उस उद्देश्य को लेकर के मैं एक जन अभियान के तहत निकला हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि अब यह 21वीं सदी सनातन संस्कृति की सदी है, धर्म के उत्थान की सदी है, भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित करने वाली सदी है। तो हमारे युवाओं में वह शक्ति है, हमारे युवाओं में वह चरित्र व्याप्त है जो स्वामी विवेकानंद की चरित्र रही है। तो अब हम स्वामी विवेकानंद के चरित्र को आत्मसात करें, देश का प्रत्येक युवा उनके चरित्र को आत्मसात करे और भारत को दिव्यतम स्वरूप प्रदान करें, भारत को आरोग्य बनाएं और भारत को विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित करें। मेरा आने का उद्देश्य है। आप दो संत हैं, भारत को ज्ञान के दृष्टिकोण में आप किस रूप में देखते हो? भारत ज्ञान के दृष्टिकोण में वैभवशाली रहा है, समृद्धशाली रहा है। भारत ज्ञान के दृष्टिकोण में ही सोने की चिड़िया रही है, क्योंकि भारत विश्व गुरु रहा है। हम तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय के निर्माता रहे हैं। भारत में जब ऋषि सत्ता रही तो एक एक ऋषियों ने भारत से निकल करके संपूर्ण वसुधा पर मानवता को स्थापित किया है। ज्ञान के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमारे एक ऋषि महर्षि पतंजलि बन करके निकलते हैं और संपूर्ण वसुधा में को आरोग्य कर देते हैं, संपूर्ण वसुधा के कण कण में योग को व्याप्त कर देते हैं। हमारे एक ऋषि कड़ाद बन करके निकलते हैं, संपूर्ण दुनिया को विज्ञान दे देते हैं। हमारे एक ऋषि चाणक्य बन करके निकलते हैं, एक ऐसे विद्यार्थी का निर्माण कर देते हैं जो पूरी धरती पर जो अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। तो आज हम इस उद्देश्य निकले कि अब हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो अपनी उस ऋषि तत्व को धारण करे। जब हम ऋषियों के सानिध्य में होते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान, कौशल, पराकाष्ठा परिलक्षित होती है और ये हमारा इतिहास इसको प्रमाणित करता है। तो ये हमारे आने वाले पीढ़ी में जो हमारे बच्चों की जो नवपौध है उनके अंदर ये जागृति होनी चाहिए, वो अपने ऋषि तत्व को आत्मसात करें और उसका विजुअल स्वरूप दिखना चाहिए। विजुअल स्वरूप जिस तरह से हम रामचरितमानस पढ़ करके भगवान राम को आत्मसात करते हैं, लेकिन जब उसे हम टेलीविजन पर देखते हैं, पर्दों पर देखते हैं, सीरियल्स को देखते हैं तो भगवान राम की छवि हमारे हृदय में अंकित हो जाती है। हमारे छोटे छोटे बच्चों में भगवान राम का चरित्र व्याप्त हो जाता है। तो मेरा ये उद्देश्य है और मेरी परिकल्पना है कि हमारा जो एक भारत हो, आने वाला जो एक भारत का नव अभ्युदय हो रहा है, उस अभ्युदय में घर घर के अंदर ऋषि तत्व की शक्ति विद्यमान होनी चाहिए। हम अब अपने आइकॉन को, हम अपनी प्रेरणा स्रोत अपने ऋषियों को माने, अपने पूर्वज जो उन्होंने अनेक दिशाओं में चल करके कार्य किया है उनको आत्मसात करें। भगवान शंकराचार्य जी हैं, हमारे गुरु चाणक्य जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, ऐसे अनेक महर्षि हैं, ऋषि हैं, उनकी शक्ति को धारण करें और उन्होंने आश्चर्य की सीमा से परे जाकर के कार्य किया है। जब हम उनके चरित्र को आत्मसात करेंगे, उनके प्रेरणा पथ पर चलेंगे, उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे आने वाली पीढ़ी में वह दृढ़ता होगी कि हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी उसे किसी चीज़ को बताने की जरूरत नहीं होगी और वह स्वयं में ध्रुव, प्रहलाद, एकलव्य, भरत, लवकुश के रूप में जन्म लेगा और वही आने वाले हमारी सनातन संस्कृति का प्रणेता बनेगा, मार्गदर्शक बनेगा। आप आध्यात्मिक व शैक्षिक दृष्टिकोण से आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षा और धर्म ये दो बहुत बड़े आयाम हैं। शिक्षा में अगर धर्म का प्रादुर्भाव नहीं है तो हमारी ज्ञान की जो शक्ति होती है वो गलत दृष्टिकोण में जाती है। हमारे ऋषि जो थे वो बहुत बड़े साधक थे। जब वो साधना में बैठते थे तो वो विद्या को अचीव करते थे। जब हम केवल
शिक्षा का अध्ययन करते हैं तो वो हमारी अमिट नहीं हो सकती है, क्योंकि शिक्षा जो हमारी बहुत लिमिटेशन में होती है। जब हम विद्या को अचीव करते हैं तो वो ईश्वरीय तत्व के द्वारा ही अचीव हो सकती है, क्योंकि विद्या एक तत्व के रूप में होती है और उसे हम ईश्वर से ही प्राप्त करते हैं, और ईश्वर से प्राप्त करने का माध्यम ही धर्म है, साधना है। जब तक हमारे अंदर धर्म के प्रादुर्भाव नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर अष्टांग योग का प्रादुर्भाव नहीं होगा कि हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन सारी धारणाओं से गुजरते हुए जब हम ध्यान की पराकाष्ठा में पहुंचते हैं तो हमें विद्या की प्राप्ति होती है। जैसे महात्मा बुद्ध को हम कहते हैं कि उनको जो है विद्या की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो साधना का ही आयाम था। तो निश्चित तौर पर अब हम पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि हम अपनी दृढ़ता को प्राप्त कैसे करेंगे, हम अपनी संकल्प को सिद्ध कैसे करेंगे, अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करेंगे, और भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित कैसे करेंगे। उसके पीछे हमारे दो आयाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान साधना और शिक्षा। निश्चित तौर पर हम सभी योग साधना करें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो जब हम साधना में होते हैं तो हम परमात्मा के परिप्रेक्ष्य में होते हैं, हम परमात्मा की शक्ति को धारण करते हैं, और उस समय जब हम परमात्मा से जो अचीव करते हैं वो हमारी एक अमिट विद्या होती है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी, मैं उन सभी से कोई संदेश देना चाहता हूं आज आपके इस सूरज चैनल के माध्यम से कि वह अपने उस तत्व को धारण करें। ध्यान में निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को कम से कम 5-10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन करें, योग करें, और अपने ऋषियों की, अपने पूर्वजों की उस शक्ति को जानें, उनके उस महात्म को जानें, उनके चरित्र को आत्मसात करें और उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मान करके उनके पद चिन्हों पर चलें, और निश्चित तौर पर फिर वो उस शक्ति को धारण करेंगे और भारत एक नए अभ्युदय के साथ पुनः विश्व गुरु का स्वरूप धारण करेगा और यह वसुधा पल्लवित होती हुई दिव्यतम स्वरूप को प्राप्त करेगी। यही भारत की जो है अंतिम परिणति होगी, और यही पूरी दुनिया को सबसे महत्वपूर्ण संदेश होगा। और निश्चित तौर पर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो भारत का प्रत्येक बच्चा राम होगा, हमारी प्रत्येक बच्ची देवी के रूप में होगी, और भारत का वही स्वर्णिम सदी होगा जिसकी परिकल्पना के साथ मैं आज गुजरात की भूमि पर आया हूं। और निश्चित तौर पर यह 21वीं सदी उसको साकार करती हुई दिख रही है।